हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3.3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस निक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, टोस्टर है जो निक्रोम वायर को यूज कर रहा है फॉर हीटिंग के लिए। ठीक है, व्हेन अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री इज फाउंड टू बी 75.3 ohm. When the toaster is connected to a 230 volt supply, the current settles after a few seconds to the steady value of 2.68 ampere. What is the steady temperature coefficient of the resistance of nichrome averaged over the temperature range involved? ठीक है, तो इसको समझना। एक क्या है, टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, तो इसका हमने डायग्राम बना दिया। ठीक है, टोस्टर ये क्या करेगा, ये रेसिस्टेंस का काम करने वाला है। यहाँ पे ये निक्रोम का बना हुआ है और इसका जो रेसिस्टेंस है वो रूम टेम्परेचर पे कितना है, 75.3 ओम। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन में। ठीक है, रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर बिफोर कनेक्शन, जब इसको कनेक्ट नहीं किया, रूम टेम्परेचर की बात करें हम। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर कितना है यहाँ पे T1, ये है 27 डिग्री सेल्सियस, और इसी के ऊपर जो रेसिस्टेंस है वो कितना दिया है, R1 इज इक्वल टू 75.3 ओम दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई, मतलब ये जो टोस्टर है इसको हमने 230 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी है 230 वोल्ट की। ठीक है, अब इसके अंदर करंट आ गया है। करंट कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, क्या, सप्लाई द करंट सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स टू अ स्टडी वैल्यू ऑफ 2.68। कुछ टाइम बाद इसके अंदर जो करंट सेटल हो गया वो कितना हुआ है, I इज इक्वल टू 2.68 एम्पियर। क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद गिवन है यहाँ पे व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर कोफिशिएंट, इट मींस टेम्परेचर निकालना है ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम एवरेज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व्ड इज 1.70 and 10 to the power -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ पे स्टडी टेम्परेचर है। क्लियर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करना, स्टडी टेम्परेचर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम एवरेज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व्ड इज। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम अल्फा से शो करते हैं। तो अल्फा गिवन है यहाँ पे, ये गिवन है 1.70 इंटू 10 to the power -4 डिग्री पर सेंटीग्रेड, ये गिवन है। I 2.68 एम्पियर है, वोल्टेज इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 230 वोल्ट जब इसको टोस्टर को कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर से करंट पास होगा, और जैसे ही इसके अंदर से करंट पास होगा वैसे वैसे ही क्या हो जाएगा, गर्म होते जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा टोस्टर का, तो ही तो ये गर्म करेगा किसी भी चीज को, किसी भी सामान को। क्लियर है। तो जब जैसे इसको 230 वोल्ट से कनेक्ट किया, इसके अंदर करंट फ्लो होगा और करंट बढ़ते जाएगा। करंट इसके अंदर से फ्लो होते जाएगा तो इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस का चेंज होगा, तो वही निकालना है। I भी गिवन है और V भी गिवन है, हम R निकाल सकते हैं बाय ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ से R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा V डिवाइड बाय I इज इक्वल टू, V कितना है 230 वोल्ट डिवाइड बाय 2.68 एम्पियर इज इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर जैसे बैटरी से कनेक्ट किया तो जो फाइनल रेजिस्टेंस डेट इज R2 वो इतना हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 85.8 ओम, इतना आंसर आने वाला है। क्लियर है। अब हमारे पास T1 की भी वैल्यू है, R1 की भी वैल्यू है, अल्फा की भी वैल्यू है, R2 की वैल्यू है। ठीक है, तो हम T2 निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, तो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेसिस्टेंस, इनके फॉर्म में एक फॉर्मूला है, वी नो डेट। वो फॉर्मूला है R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये T1 है और T2 क्या करना है, अपने को निकालना है। क्लियर है, यहाँ ये फॉर्मूला हमारे पास है। नेक्स्ट इनके अंदर देखना, R2 की वैल्यू हमको मिल गई, यहाँ से R1 भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये R1 है, 1 प्लस अल्फा भी दिया हुआ है, T2 निकालना है, T1 भी दिया हुआ है। बस इसके अंदर वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करना है। क्लियर है, और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे।
तो इस इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। R2 कितना है यहाँ पे 85.8 ओम इज इक्वल टू R1 कितना गिवन है 75.3। नेक्स्ट 1 प्लस अल्फा यहाँ पे है 1.70 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री पर सेंटीग्रेड। नेक्स्ट T2 निकालना है और T1 कितना गिवन है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो ये बन जाएगा 85.8 डिवाइड बाय 75.3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁻4 T2 माइनस 27। नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करेंगे हम, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 1.3944 इज इक्वल टू 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁻4 T2 माइनस 27। क्लियर है। यहाँ पे बन जाएगा, ये 1 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 0.3944 डिवाइड बाय 1.7 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 27 इज इक्वल टू T2, ये T2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से T2 निकाल लेंगे हम, तो इसको हम सोल्व करेंगे ना, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 820, ठीक है, प्लस 27, इट मीन्स T2 कितना आ जाएगा 827 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर रहने वाला है। क्लियर है। ओके, या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए या फिर यहाँ से एक नया फॉर्मूला बना लीजिए जो एनसीईआरटी में दिया है। ये बन जाएगा यहाँ से R2 अपन R1 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1, ठीक है, साथ में यहाँ पे अल्फा था तो डिवाइड में आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख देना है। तो T2 कितना हो जाएगा T2 माइनस 27 इज इक्वल टू R2 यहाँ पे है 85.8 माइनस R1 कितना है यहाँ पे, यहाँ R1 75.3 है, डिवाइड बाय R1 वापस से 75.3 मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट, इसकी वैल्यू 1.70 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। और इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर T2 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 820 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट 820 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट प्लस 27, तो T2 यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, T2 आ जाएगा 827 डिग्री सेल्सियस। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये हमने टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया। ओके।